दोस्तों 2-3 दिन पहले मैंने आपसे एक क्लास फोर्थ मल्टीटास्किंग स्टाफ के रिलेटेड एक मेमोरेंडम शेयर किया था। वो मेमोरेंडम जेडी से आया था। उसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी हुई थी सभी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को, और उन्हें बताया गया था कि भाई ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके डिपार्टमेंट में जो सिलेक्शन हुई है, जो जेकेएसएसबी के थ्रू लोगों ने ज्वाइन किया है एज मल्टीटास्किंग स्टाफ क्लास फोर्थ, जो रिसेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट हुई है साल 2020 में, जो स्टार्ट हुई थी और 21 में ज्वाइनिंग हुई, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। बताया ये जा रहा है कि भाई बहुत सारे लोगों ने ऐसे फ्रॉड करके जॉब ली है। तो आप हमें इसके बारे में चेक करके बताएं, और अगर किसी की क्वालिफ़िकेशन ऐसी निकलती है उस पर हम फौरी तौर पर एक्शन करेंगे, और उस पर एक तो उसकी नौकरी भी ले लेंगे उससे, और बाकी जो जो भी एक्शन हो सकता है वो लिया जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद खैर मेरा यहाँ पे मकसद नहीं बनता था आपके साथ यहाँ रूबरू होना, फिर से आपके साथ डिस्कशन करना, लेकिन बहुत सारे मीडिया हाउस, अब हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे मीडिया पर्सन्स हैं, बहुत ज़्यादा मीडिया पर्सन्स हैं जो जो माइक लेके कहीं पे भी मतलब खड़े होके जो है वो मतलब बोल देते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ किसी को, ना मेरा मकसद यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करना है किसी को, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट किया, जिन्होंने उस ऑर्डर को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, और जिसकी वजह से बच्चों में कन्फ्यूजन पैदा हो गई है, और जिसकी वजह से बच्चे बहुत सारे जो है वो परेशान हो गए हैं। तो अब परेशानी का आलम यह है कि भाई बहुत सारे लोगों को अब उनके ज़रिए ये बताया गया कि भाई जितने भी ग्रेजुएट हैं उन्होंने किसी भी कट ऑफ का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कट ऑफ डेट का कोई भी जिक्र नहीं किया। जो कट ऑफ डेट स्पेसिफाई की गई थी एज पर रूल्स एंड लॉज, 28 अगस्त 2020 का जो जिक्र किया गया था जेकेएसएसबी की रिक्रूटमेंट में, भाई उस कट ऑफ डेट का उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया। और उसके बाद बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करने लगे, बहुत सारे एमटीएस के, अब क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे तो ऑफकोर्स है ही। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि भाई ये क्या माजरा है, ये क्या किया जा रहा है, आप हमें बताएं थोड़ा, ये परेशान हो रहे हैं। इन फलां आदमी ने, फलां मीडिया पर्सन ने हमें ये बताया कि जो ग्रेजुएट हैं उन पर अब परेशानी का आलम आने वाला है। तो उससे मैंने समझाया, उन लोगों को मैंने समझाया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये बात तो जेन्युइन है कि भाई 28 अगस्त 2020 से पहले के अगर आप ग्रेजुएट हैं, यानी कि 27 अगस्त 2020 के भी आप ग्रेजुएट हैं, तो भी आप नॉन एलिजिबल हैं, तो भी आपने अगर जॉब ली है तो आपने फ्रॉड करके ली है, आपने चोरी और बेईमानी की है आपने। ठीक है। और अगर आप उसके 1 या 2 दिन के बाद, मतलब 28 अगस्त 2020 के नेक्स्ट दिन, 29 अगस्त 2020, या फिर उसके बाद कभी भी अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं एज पर लॉज एंड एज पर रूल्स। ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। बहुत सारे लोग उस टाइम पे फाइनल ईयर में थे, बहुत सारे लोगों की बैकलॉग्स थी, बहुत सारे लोग थर्ड ईयर में थे, बहुत सारे लोग फिफ्थ सेम में थे, मैक्सिमम लोग फोर्थ सेम में थे, फिफ्थ सेम में थे, ऐसे लोगों का चल रहा था। अब उसके बाद जब ज्वाइनिंग हुई तो भाई ज्वाइनिंग के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एग्ज़ाम्स तो ऑलरेडी हो चुके थे, और एग्ज़ाम होने के बाद जो है उनकी डिग्री भी मतलब उनके एग्ज़ाम होने के बाद उनके ऑलमोस्ट 1-1 साल के बाद लोग ग्रेजुएट हुए। और जितने भी नए मल्टीटास्किंग स्टाफ लगे हैं, जितने भी नए एमटीएस रिक्रूट हुए हैं, भाई उसमें से मुझे लगता है 80% जो एमटीएस है वो सारा पढ़ा लिखा है, वो सारे ग्रेजुएट हैं। और उसमें से भी कुछ ऐसे भी हैं, अब मैं खुद किसी को नहीं जानता पर्सनली, ना मैंने किसी को ऐसा देखा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो 28 अगस्त 2020 से पहले का ग्रेजुएट है और जिसने बेईमानी करके ये जॉब ली है। हाँ, 2 बंदे ऐसे थे जिनको मैं पर्सनली जानता था, जिनने 28 अगस्त 2020 से पहले की जिनकी ग्रेजुएशन थी, उन्होंने फ्रॉड करके जॉब लेने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर दिया था और उनका नाम सिलेक्शन लिस्ट से हट गया था। ठीक है। उसके बाद जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ उसमें से 99.9% लोग, अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि भाई मैं सबको जानता हूँ 8,500 लोगों को, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूँ।
अलबत्ता जितने भी लोगों को जानता हूँ वो सारे लोग जो है वो 28 अगस्त मतलब ऑन और बिफोर मतलब 28 अगस्त 2020 के दिन या फिर उससे पहले के ग्रेजुएट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द एमटीएस जितने भी हैं, तो भाई उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जिन जिन डिपार्टमेंट्स में भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी आप हैं, तो भाई आप अपना काम कीजिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ड्यूटी दीजिए, आप अपनी नौकरी कीजिए, नौकरी के साथ साथ अपनी जो सरकार आपको सैलरी दे रही है वो ले लीजिए। बाकी किसी के बहकावे में आपको परेशान नहीं होना है। तो उन सभी मीडिया हाउस वालों को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप ऐसा वीडियो डालें, जब भी आप ऐसी वीडियो अपलोड करें, तो आप विद फैक्ट्स आप वो वीडियो अपलोड करें, आप ये फैक्ट्स भी बयान करें। तो यही एक मेन प्रॉब्लम थी कि भाई उन्होंने 28 अगस्त 2020 कट ऑफ डेट जो थी ऑन और बिफोर वाली डेट उसको स्पेसिफाई नहीं किया था, बाकी सारा बताया था। तो वो मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहता था कि भाई यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वाले जो बच्चे जितने भी हैं, जितने भी लोग मतलब ग्रेजुएट हुए हैं, उन सबको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बाकी इस तरह से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे हूँ मैं अभी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल की फैमिली है। यहाँ पे आपके साथ बहुत सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ्स वगैरह शेयर कर दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें एज सून एज पॉसिबल, एज मच अर्लियर एज पॉसिबल, ठीक है। बाकी क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट होता है आपका, मुझे पूछ सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आके, या मुझसे अगर आप बात करना चाहते हैं तो मुझसे आप बात भी कर सकते हैं। बाकी चलिए अभी के लिए फ़िलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा।